नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके सामने फिर से एक बार रेबीज पर अपनी कुछ बातें कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। इससे पहले भी मैंने रेबीज़ पर 2 वीडियो बनाए थे और उन वीडियो को बनाए कम से कम 3-4 महीने हो गए। लेकिन आज भी अगर मेरे इस YouTube चैनल पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं, एक रेगुलर कमेंट्स होते हैं, उसमें रेबीज़ के बारे में तमाम क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसी तमाम जो लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं, लोग उसमें प्लीज़ इसको ज़रूर रिप्लाई करें और तमाम तरह से वो लोग नर्वस होते हैं। तो आज हम रेबीज से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें समझने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से, और उसमें कुछ नए एस्पेक्ट्स भी मैं कवर करूँगा। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा अपने साथियों से कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें, इस जानकारी को, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं रेबीज़ की, जो एक वायरल इन्फेक्शन बीमारी जो है वो 100% फैटल है। यानी जिसको अगर रेबीज़ के लक्षण आ गए तो उसकी मृत्यु तय होती है। उसके बाद उसका इलाज, हालांकि विश्व में कम से कम ऐसे 15 केसेस हैं जो रेबीज़ के लक्षण आने के बाद भी ठीक हुए, लेकिन तब भी हम इसे 100% फैटल मानेंगे। यानी इसमें डेथ होना तय हो जाता है कि अगर आप में लक्षण आ गए। जो केसेस इसमें बचे हैं उनमें कहीं ना कहीं प्री इम्यूनाइजेशन, उन्होंने कुछ आधा अधूरा वैक्सीनेशन लिया हो, या कोई उनमें इम्यूनिटी का पहले से ऐसा वो रहा हो कि जिसकी वजह से उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ रहे हों, तभी वो लोग बड़ी मुश्किल से उस बीमारी से बच पाए। तो दोस्तों, सबसे पहला मैं इसमें मैंने नोट डाउन किए हुए हैं जो क्वेश्चंस हमारे दर्शकों ने मुझसे बार बार किए हैं। एक सवाल आता है कि रेबीज़ कैसे फैलता है। तो साथियों, रेबीज़ जो है वो उसके फैलने की वजह जो है वो 99% हम कहें, बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो डॉग बाइट है। और डॉग बाइट है या डॉग जो है वो स्क्रैच कर रहा है और उसका सलाइवा, उसकी जो लार है, उसकी लार का कांटेक्ट जब हो जाता है आपका, कोई मान लीजिए वहाँ पे उसने काट लिया, तब तो वो होना ही होना है। इसके अलावा अगर उसने स्क्रैच किया जिससे थोड़ा सा स्किन जो है वहाँ एब्रेजन हो गया, हल्की सी स्किन वहाँ पे जो थी वो खरोंच सी आ गई, या फिर आपका कोई घाव है जहाँ पर लार गिर जाती है या लग जाती है ऐसे एनिमल की, तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है। इसके अलावा डॉग के अलावा जो बिल्ली है या जो जंगली जानवर हैं जैसे लोमड़ी, सियार, भेड़िया है, ये जो नेवले दिखाई देते हैं, ये सब भी जो होते हैं रेबीज़, इनकी भी बाइट से हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन ये भी है कि किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन इसमें लिखा था कि उनको जो है जो छछूंदर होती है, या मोल बोलते हैं इंग्लिश में, ये एक तरह का रोडेंट होता है, इसका बाइट हुआ है तो क्या मुझे रेबीज हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रोडेंट्स होते हैं, चूहे की फैमिली के जो सदस्य होते हैं, इनकी बाइट से रेबीज़ होने के चांसेस नहीं हैं, ना के बराबर चांसेस हैं। इसलिए अगर आपको कोई इस तरह का चूहा या उसके परिवार का कोई सदस्य कभी बाइट कर लेता है तो आप उसको वुंड को जो है अच्छे से वॉश करें, और जो है उसके लिए इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट कोई आप ले सकते हैं, लेकिन रेबीज होने के चांसेस इसमें नहीं है। एक ये क्वेश्चन है कि क्या मैं उसका एनिमल का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, या जो मेरा एनिमल है उसके ब्लड से, उसके गोबर से, उसके पेशाब से, मान लीजिए कि किसी के पास भैंस थी या गाय थी जो बाद में उससे पता चला कि रेबीज हुआ था और ये मर गई, और मैंने उसका गोबर, पेशाब या वो ब्लड मेरे टच में आया था, तब क्या मुझे रेबीज हो सकता है। तो मैं उसमें बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि रेबीज ब्लड में रेबीज वायरस नहीं आता है। तो अगर कोई हमारा साथी है, कोई पैरावेटनरी स्टाफ का या कोई किसान भाई है जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिससे उस एनिमल के ब्लड से उसका हाथ वगैरह में लग गया, और या फिर उसने उसके यूरिन या डंग वगैरह के साथ टच में आया है, तो बिल्कुल वो निश्चिंत रहे, इससे रेबीज होने का
कोई भी चांस नहीं है। रेबीज वायरस जो है कभी भी इन चीज़ों में नहीं आता है, वो सिर्फ जो है वो बॉडी के कुछ फ्लूइड्स में आता है, जिसमें सबसे मेन है सलाइवा, यानी लार जो होती है वही इसमें इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स होती है। इसके अलावा जो आंसू हैं, आंसू भी कई कंडीशन में पाया गया है कि जो जब रैबिड एनिमल होता है तो उसके टीयर्स भी इन्फेक्टिव होते हैं। तो सिर्फ लार, आंसू और नर्वस टिश्यू इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम सिर्फ यही जानेंगे कि लार और आंसू यही दो चीज़ें हैं जिसमें रेबीज होने का जो खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। बाकी आपको ब्लड लग जा रहा है, यूरिन लग जा रहा है, इनसे कोई खतरा नहीं है। एक सवाल ये भी आता है कि क्या मैंने एक एनिमल था और उसका जो मीट खाया है और वो अगर उसको रेबीज़ था, किसी ने मुझे ऐसे एनिमल का मीट खिला दिया, तो क्या मुझे रेबीज हो सकता है? तो मिल्क और मीट में भी रेबीज वायरस नहीं आता है। और अगर आप कोई कुक्ड मिल्क या कुक्ड जो है पका हुआ ये लेते हैं, तब तो कोई उसमें कोई भी वायरस नहीं हो सकता है, तो इसलिए निश्चिंत रहें। और अगर आपने कुक्ड नहीं लिया है, रॉ भी लिया है, कच्चा भी लिया है ऐसा कोई प्रोडक्ट, तब भी आपको रेबीज होने का चांस नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमें डॉग ने बाइट कर लिया और उसके बाद मैं अपने पास के किसी लोकल उस पे गया, तो उन्होंने हमारे अच्छे से वुंड को साफ़ करके उस पे बैंडेज कर दिया। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। जो डॉग बाइट वाला वुंड होता है उसकी ना सूचरिंग की जाती है और ना उसको बैंडेज किया जाता है, उस वुंड को खुला ही रखने दिया जाता है। और सबसे जो बेसिक फर्स्ट एड है, जो आजकल स्कूली बच्चे भी जानते हैं, कि अगर कोई एनिमल बाइट हुआ है तो उसको हमें एम्पल ऑफ वाटर से, एकदम रनिंग वाटर से, काफ़ी पानी से 10-15 मिनट उसको वॉश करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसको उस समय कोई सोप या डिटर्जेंट यूज कर लें उसके साथ, तो वो और भी अच्छा रहेगा कि अगर आपने उसको साबुन से अच्छे से वॉश कर लिया और उसके पास आपके पास बीटाडीन हो या 70% एथेनॉल हो, इस तरह का कोई आपके पास एंटीसेप्टिक वो है, तो वो आप लगा दें। आयोडीन बेस्ड होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वुंड को ड्रेस नहीं करना है और जहाँ तक ज़रूरत होती है उसमें सूचर भी नहीं किया जाता। बहुत एक्सट्रीम केस हो तो वो एक अलग बात होती है। इसमें एक बहुत ही बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन है, जो कई बार मुझे बड़ा जवाब देने में भी बड़ा इरिटेशन होती है, कि मुझे इस डॉग ने काट लिया, मुझे उस डॉग ने काट लिया, और बताइए मुझे रेबीज तो नहीं हो जाएगा, उसने मुझे स्क्रैच मार दिया, इसका नेल लग गया है। ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बार बार इस बात को शेयर किया है कि अगर आपके पास कोई पेट है, आपके पास या आपके पड़ोस में, जो आपके घर का जानवर है और वो आपको स्क्रैच मार देता है या हल्का फुल्का बाइट कर लेता है, कई बार वो प्रोवोक्ड बाइट होती है कि हमने उसके ऊपर पैर रख दिया, या किसी फीमेल ने बच्चे दिए, हम उसके बच्चे उठाने गए और उस समय हो गया, कुछ इस तरह का हुआ, प्रोवोक्ड बाइट हुई, तो उस कंडीशन में आपका अपना डॉग है आसपास का, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो इसके लिए 10 डेज़ ऑब्जर्वेशन पीरियड दिया गया है कि अगर आपको कोई अपना पेट ऐसा इस तरह का बाइट कर लेता है, तो आप उसको वुंड को अच्छे से साफ़ कर लें, उसमें कोई एंटीसेप्टिक लगा लें, आयोडीन बेस्ड लगा लें, बीटाडीन जैसा, और उसके बाद आप सिर्फ अपने डॉग को वॉच करें। जिस डॉग को रेबीज़ होता है वो लक्षण आने के 7वें दिन तक मर जाता है, इसीलिए 10 डेज़ ऑब्जर्वेशन पीरियड वो 2 से 7 दिन के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर वो आपका पेट डॉग नहीं है, किसी अगल बगल का डॉग है, या ज़रा सा भी आपको खतरा है कि उस डॉग ने काटा है और मुझे पता नहीं वो फिर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, या मैं यहाँ आऊँगा कि नहीं आऊँगा जिनके घर में आया हूँ, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप तत्काल अपना वैक्सीनेशन शुरू करें। आप उसमें 0 डे वाला वैक्सीन ले लें, उसके बाद 3रे दिन वाला ले लें, और फिर 7वें दिन वाला ले लें। जब आप ये 3 डोज वैक्सीन की ले लेंगे, और तब तक कि 10 डेज़ का ऑब्जर्वेशन पीरियड भी होगा, अगर आपको वहाँ से पता चलता है कि वो डॉग मर गया, तो आप जो है आगे के भी वो जो शॉट्स हैं वो ले लेंगे। और अगर आपको लगता है नहीं वो डॉग तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपका समझ लीजिए कि बेवजह ही इम्यूनाइजेशन हो गया और आप आगे का वैक्सीन ना लें।
इसके बाद एक क्वेश्चन मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अब तो रेबीज की ऐसी वैक्सीन आ गई जो एक बार लग जाती है तो ज़िंदगी भर काम करती है। तो ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जो सिंगल डोज देने पर लाइफ टाइम इम्यूनिटी देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मैंने रेबीज का मुझे डॉग ने काटा, मैंने पूरी वैक्सीनेशन कराई, मुझे कुछ दिन बाद फिर डॉग ने काट लिया, अब मैं फिर वैक्सीनेशन करा रहा हूँ। और रिपीटेडली इस तरह की बातें हैं कि मुझे इतने दिन बाद काट लिया, इतने दिन बाद काट लिया। तो रेबीज इसमें इम्यूनिटी कितने दिन तक रहती है, दरअसल वो ये बात जानना चाहते हैं। अगर आपको किसी डॉग ने बाइट किया और आपने उसके बाद पूरा वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स किया, आपने जो उसके 4-5 शॉट लगने थे जिस ड्यूरेशन पे 0, 3, 7, 14, 28 या जो भी आपने रेजिमेंट फॉलो किया उस हिसाब से आपने वैक्सीनेशन कराया, तो उसके 3 महीने के अंदर आपको फिर से किसी डॉग ने, पागल डॉग ने काट लिया, तो आपको किसी भी तरह का कोई वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर 3 महीने के बाद जो है कोई डॉग आपको काटता है तो आप उसमें जो है बूस्टर डोज जो है उसकी ले लेंगे, और 0 डे और 3rd डे 2 वैक्सीन अगर आप ले लेंगे तो इतना ही। आप प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं, जिसमें आप पहले दिन और 7वें दिन 2 वैक्सीन के 2 डोज ले लें और फिर हर साल 1 डोज इसकी लेते रहें। हम सिर्फ इसमें ये याद रखते हैं कि अगर हमने पोस्ट एक्सपोजर हमने अपना वैक्सीनेशन कराया हुआ था और हमें किसी डॉग ने काटा, तो अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गया है तो हम उसमें 2 डोज वैक्सीन का ले लेंगे, एक 0 डे पे लगवा लेंगे और एक 3rd डे पे लगवा लेंगे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेरीज़ थी, क्वेरीज़ तो बहुत सारी हैं, पर उसके वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम आज अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी इससे रिलेटेड 2-3 सवाल और हैं जिसको हम अपने किसी दिन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।